कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। मगर जब महफिल सरकारे आला हजरत की नाम की है, आशिक के नाम की महफिल है, तो बात आज इश्क की चलेगी। बात हुजूर की हम करने के लिए आए हैं। आज हम बात करेंगे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अली वक़ार की। उस तवस्सुल से हम बात करने के लिए हमारा आप आए हैं। अभी आपने सुना, जगहें कम हैं, मगर अगर दिल इजाजत देता या जहन इसकी गम्माजी करती तो आप मेरी आंखों में बैठने के काबिल हैं। मगर जो लोग खड़े हैं उनसे मैं कहूंगा कि आप रंजीदा ना हो, आप ये ना सोचे कि आप बैठे हैं। याद रखना, कुरान सादिक किताब है। कल आप जब घर जाएंगे तो अपने माँ बाप के कदम को चूम करके कहना माँ के कि माँ, हुजूर का जिक्र दुनिया बैठ करके सुन रही थी, तेरे दूध की तासीर ऐसी थी कि मैं हुजूर का खड़े होकर के सुन रहा था। यह भी एक मोहब्बत का सरमाया है। सरकारे आला हजरत जिस बरेली के ताजदार के नाम की ये महफिल पाक है, उन्होंने शहर मुस्तफ़ा के कुत्तों का अदब करके बताया है। और किस अंदाज से किया है, एक लहजा मुलाहिजा कीजिएगा आप। मेरे इमाम मदीने शरीफ की ज़मीन पर पहुंचते हैं, रोज़ा रखने के बाद अफ्तार सहरी करने के लिए मस्जिद नबी के करीब में पहुंचना चाहते हैं। सरकारे आला हजरत हैं, सहरी लेकर के मदीना शरीफ के करीब पहुंचना चाहते हैं। देखते हैं कि कुर्बो जबार से शहर मुस्तफ़ा के कुत्तों की आवाज़ आ रही है। सरकारे आला हजरत ने अपनी सहरी पेश की। उनकी भूख नहीं ख़त्म हुई। जो उनके साथ मुरीदीन मुतक़ीदीन थे, उनके लिए 7 ऐसे अहबाब थे सरकारे आला हजरत के साथ जो मदीना गए थे। 7 की सहरी लेकर के हुजूर के शहर के कुत्तों को सरकारे आला हजरत ने पेश कर दिया। और जब देखा कि फिर भी कुत्तों का पेट नहीं भरा, मेरा बरेली का ताजदार रोने लगा। हुजूर सदरुल अफाजिल ने पूछा, हुजूर रोने की वजह क्या है? मेरे इमाम कहते हैं, पाराए दिल भी न निकला तुझसे तोहफे में रजा, इन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह। अहमद रजा, हुजूर के शहर के कुत्तों का हक तो ये था कि अपने दिल का टुकड़ा निकाल करके तू हुजूर के शहर के कुत्तों की भूख को मिटा देता, मगर तुझसे ये भी न हो सका। फिर रोते रोते अचानक चुप हो जाते हैं। किसी ने फिर पूछा, हुजूर रोते रोते अचानक चुप होने की वजह क्या है? देखिए इश्क का दर्श कैसा देता है बरेली का ताजदार। मेरे इमाम फरमाते हैं, खौफ है समा खराशी सगे तैबा का, वरना आता क्या नहीं नालो फुगा हमको। फरमाते हैं अहमद रजा, मुझे डर है कि कहीं अहमद रजा के रोने की आवाज से हुजूर के शहर के कुत्तों के कान को तकलीफ न हो जाए, इसीलिए मैं रोते रोते चुप हो गया हूँ। वो बरेली का ताजदार जब इश्क का दर्स दे करके जाता है, मोहब्बत की बात हम हुजूर के इश्क की करने के लिए आए हैं। आज कोई कमलेश तिवारी उठता है, कोई नरसिम्हानंद उठता है, कोई रामगिरी उठता है, कोई हुजूर की जात पर हमला करता है, कोई हुजूर के जातियात पर हमला करता है, कोई हुजूर के अज़वाज मुतहरात पे हमला करता है, कोई हुजूर के ख़ानदान पर हमला करता है, कोई हुजूर की पाकीज़ा ज़िंदगी पर हमला करता है। याद रखना, मेरे इमाम ने फरमाया था, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों। मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, या रसूल अल्लाह तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। इज्जत से न मर जाएं क्यों नामे मोहम्मद पर, यूं भी तो हमें एक दिन इस दुनिया से जाना है। मरना तो हमें है, याद रखिएगा, जिंदगी हमें प्यारी है, मगर जिंदगी से भी प्यारे मुस्तफ़ा हैं हमारे लिए। आज इंशाअल्लाह बात हुजूर का की होगी, बात आशिक़ सादिक की होगी। अल्लामा सगीर साहब क़िबला के आने का वक्त है। 1 मिनट तमहीदी तौर पर आपकी चाहता हूँ, एक बार पूरा मजमा पेश की अपने हाथों को उठा के कह दें, या रसूल अल्लाह। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पड़ोसी मुल्क गौर से सुनिएगा और हो सके तो अपनी आने वाली नस्लों को तकसीम कर दीजिएगा इन बातों को। ये हमारे जलसों में जो नई नस्ल के नौजवान आते हैं,
पूरी रातें सफ़र करके साइकिलों से, बसों से, मोटरसाइकिल से आते हैं। किस लिए आते हैं? न कफील अंबर को देखने आते हैं, न मुफ्ती हम्माद को देखने आते हैं, बात मेरे आका की सुनने के लिए आते हैं। ज़ाते मुस्तफ़ा तो बहुत बड़ी चीज़ का नाम है, याद रखिएगा, बाते मुस्तफ़ा बहुत बड़ी चीज़ का नाम है। डॉक्टर वासिफ अली वासिफ पड़ोसी मुल्क से कहते हैं कि अगर हम अपने बच्चों के दिलों में हुजूर का इश्क नहीं डाल सकें तो फिर ज़िंदगी में वासिफ का आना बेकार है और दुनिया से जाना वासिफ का बेकार है। खादिम हुसैन ने कहा था, याद रखना, अगर हमारे जीते जी हुजूर के नामूस पर हमला हुआ तो फिर हमारी नस्लों का जीने का फ़ायदा नहीं है। एक बात 2 मिनट की सुनिएगा, मैंने ज़ाते मुस्तफ़ा की बात कही है। ज़ाते मुस्तफ़ा बहुत बड़ी चीज़ का नाम है, बाते मुस्तफ़ा बहुत बड़ी चीज़ का नाम है। लुआबे मुस्तफ़ा क्या चीज़ है? अपने बच्चों को बताएं। लोग कहते हैं कि ये सुन्नी हुजूर को बढ़ा देते हैं। खुदा की कसम, जो अल्लाह रायना लफ्ज़ एक 2 माना है, एक चरवाहा के, एक पुकारने के। अल्लाह ये भी गवारा ना करता हो कि मेरे महबूब को रायना कह के पुकारो। अल्लाह कहता है, या युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना वक़ूलुन सुरना। ऐस मेरे सहाबियों, मेरे महबूब को रायना ना कहो। कुफ़ारो मुशरिकीन चरवाहा मुराद लेते हैं, बल्कि कहो वक़ूलुन ज़ुरना, ए अल्लाह के रसूल हम पे नज़र करम कीजिए। कोई ऐसी मोहब्बत भी कर सकता है? सहाबा घर के बाहर से आवाज़ दें तो कुरान की आयत नाजिल हो जाए कि मेरे महबूब को घर के बाहर से आवाज़ न दो, तुम्हारे आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। सहाबा की आवाज़ हुजूर की आवाज़ से ऊंची हो जाए तो कुरान जब आयत की नाजिल हो जाए, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, मेरे महबूब की आवाज़ से अपनी आवाज़ को ऊंचे न करो, तुम्हारे आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। आला हज़रत ने यही तो दर्स दिया है। बरेली के इमाम ने शिद्दत नहीं इख्तियार किया है बात सुनना। और याद रखना, बद्र के बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बेटे ईमान लाते हैं, यही अहमद रज़ा की पूरी ज़िंदगी की हकीकत थी। और यहाँ से कफ़ील अंबर आगाज़ मोहब्बत करता है। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ईमान लाए, फरमाया अपने वालिद से कि मेरे वालिद, बद्र की वादी में, जंगे बद्र में जब आप हुजूर की तरफ से लड़ रहे थे, मैं कुफ़ार की तरफ से लड़ रहा था, मेरी तलवार के नीचे आप 3 दफ़ा आए हैं, मगर मुझे ये एहसास हुआ कि आप मेरे बाप हैं, इसलिए तलवार को हटा लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, जिसके कब्ज़े कुदरत में अबू बकर की जान है, अगर अब्दुर्रहमान तू मेरी तलवार के नीचे एक बार भी आता, मैं तुझे बेटा नहीं दुश्मन रसूल समझता और तेरी तलवार गर्दन को तलवार से उड़ा देता। मेरे इमाम ने फरमाया, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जिनके नाम लेने के काबिल नहीं है वो अपने मज़ाहिब का नाम खुल करके ले रहे हैं। जिनका नाम अर्ज़ो समा ने लिया हो, जिनका नाम चांदो सूरज ने खुशनुमाई के साथ लिया हो, आदम से लेकर ईसा तक अंबिया ने जिनके नाम का कलमा पढ़ा हो, क्या हुजूर की उम्मत उनका नाम नहीं ले सकती है? दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से कह दें, या रसूल अल्लाह। एहसास हो जाए कि ये हाथ भी अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में लिया है। हज़रत उमर फरमाते हैं, अगर हुजूर ना चाहें तो उमर की अंदर गई हुई सांस बाहर नहीं आ सकती है। याद रखना, हमारी जिंदगी का महवर मुस्तफ़ा है। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाए और दोनों हाथों को उठा करके कह दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जरा बुलंद आवाज से मधुबनी वालों, ऐसा एहसास हो कि आप अपने गांव में नहीं, गुंबदे खदरा की छांव में मुस्तफा का जलसा सुन रहे हैं। जब मैंने रामगिरी की आवाज सुनी थी तो मैंने कहा था, सुनो जाहिलो बदबख्तों, अगर शेर जेल में बंद हो जाए तो गीदड़ों को भूखने की इजाजत नहीं हो जाती है। सलमान अजहरी मरा नहीं है, अभी जिंदा है, एक दिन आएगा और फिर यही कहेगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज से ये दिल इसके नबी में गल मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। नारे तकबीर, नारे, हर हाथ उठे। कैमरा बंद कीजिए, बहुत सारे कैमरे हैं, अहले सुन्नत नेटवर्क है, एम
फ्रेश मीडिया है, पूरी दुनिया आपकी आवाज को सुन रही है। याद रखना, जो हाथ हुजूर के नाम पर न उठे, जो आवाज हुजूर के नाम पर बुलंद न हो, फिर उसे जीने का हक नहीं है, फिर उसे दुनिया में रहने का हक नहीं है। खादिम हुसैन ने कहा था, खादिम हुसैन ने कहा था, जिंदगी की सांस पर पहला हक मुस्तफा का है और आखिरी हक भी मुस्तफा का है। जरा दोनों हाथों को उठाए और बुलंद आवाज से, अगर मिंबर पर उलमा भी लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना जानते हो तो जरा बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। इलाही इलाही इलाही, हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूँ नाते पाक, सरकार हर खुशी मेरी मिठत है आपकी, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी, सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी, सरकार पुल सिरात पे तशरीफ लाइए, सरकार लाज रखे ये उम्मत है आपकी, सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी, सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी, सरकार मैं बुरा हूं बहुत ही बुरा मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। हुकूमतें आती हैं जाती रहेंगी, हुकूमतें बदलती रहेंगी, कभी कोई अलीमुद्दीन चीमा बन करके दुनिया में आएगा, कभी कोई दो दोस्त अमीर अब्दुल्ला बन करके दुनिया में आएगा, कभी कोई खादिम हुसैन रज़वी बन करके दुनिया में आएगा, कभी कोई सलमान अजहरी बन करके दुनिया में आएगा और यही नारा लगाएगा लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। आइए मोहब्बतों की इस पाकीज़ा वादी में फिक्र के दरीचों को बामे उरूज तक पहुंचाते हैं, नखलिस्ताने मोहब्बत के शजरहाए मोहब्बत को दयारे रसूल का बासी बनाते हैं, फिक्रों और अकीदतों के निहा खानों में इश्क़ रसूल की जो लौ जल रही है उसकी तेज तर लौ को मोहब्बतों का सर चश्मा दे करके अल्लामा सगीर रज़ा क़िबला मुरादाबादी का इस्तक़बाल करते हैं। ये सोच और इस ख्याल के साथ किसी ने अल्लामा फलस्तीन के बच्चों से पूछा था, सगीर भाई और शकील भाई, कि किसी ने पूछा फलस्तीन के एक बच्चे से 7 साल के कि नारा तुम लगाते हो जवाब देने वाला कोई नहीं होता है, गलियों में नारा लगाते हो, जंगलों में नारा लगाते हो, मस्जिदें शहीद हुई होती है वहां पर नारा लगाते हो, तन्हा जवाब देने वाला कोई नहीं होता है। उस बच्चे ने एक पैगाम दिया था, कफील अंबर ने 4 मिसरा कहा है, बच्चा यही कहता है कि हल होंगे सभी मसले तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिक को मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ। थोड़ा दोनों हाथों को उठाकर आपकी आवाज़ें, 13 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के नाम का नारा लगाता हूँ, 13 साल से न आवाज में कमी है न ताकत में कोई कमी है, और खुदा की कसम कभी सीने में दर्द भी नहीं होता है। बदकार जरूर हूं मगर गद्दार नहीं हूं मुस्तफा का। जरा दोनों हाथों को उठाकर ऐसा एहसास हो कि अगल बगल में अगर कमलेश ख्यालात के लोग जन्म लेते हो तो आपकी आवाज सुन करके खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत,
इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सगीर रजा बनारसी इन अशार के ताज तशरीफ लाते हैं कि है पेशे नजर सिद्क के शाहकार का चेहरा। बोले सुभान अल्लाह। मिसरा बोलता है कि मुझे बोलना चाहिए मुझ पर, और कफील अंबर का काम पढ़ना है, आपका काम सुनना है। याद रखिएगा, ये तो सच है कि सोहबत का असर होता है। आदमी क्या है, दरो दीवार बदल जाते हैं। असहाबे कहफ की सोहबत में कुत्ता रहा जन्नती हो गया। आप सुनिएगा शेर के है पेशे नजर सिद्क के शाहकार का चेहरा, असहाबे पैगंबर के अलमदार का चेहरा। कुर्बत का ये एजाज था, जब गार से निकले था यार के चेहरे की तरह यार का चेहरा।